हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ डेफिनीशंस पढ़ेंगे टोपोलॉजी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमारा टोपोलॉजी का बेस है। तो अगर हमने इन डेफिनीशन को नहीं अच्छे से पढ़ा तो हम आगे टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ओपन स्फेयर पढ़ते हैं। ओपन स्फेयर की डेफिनीशन क्या होती है हम देखते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेसेस। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स एंड आर इज greater than greater than 0, then the set denoted as SR x0 is equals to x belongs to x, dx comma x0 is less than r, then SR x0 is called an open sphere। अब आप पूछेंगे ये x0 क्या है, तो x0 है ये स्फेयर का सेंटर है एंड आर इज रेडियस। सो एस जो है वो स्फेयर है, आर हमारी रेडियस है एंड एस जीरो सेंटर है। क्लोज स्फेयर, क्लोज स्फेयर क्या होता है। क्लोज स्फेयर लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, देन सेट डिनोटेड एज एस आर। क्लोज्ड है एक्स जीरो, यहाँ पे ओपन था एक्स जीरो, यहाँ पे क्लोज्ड है एक्स जीरो। सो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन एक्स आर क्लोज्ड एक्स जीरो इज कॉल्ड एन क्लोज स्फेयर सेंटर एट एक्स जीरो विद रेडियस आर। ओपन सेट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड टू बी इज सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन ये ओपन तभी होगा जब हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। इफ एंड ओनली इफ टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट r is greater than or equal to 0 such that s r x ओपन सेट हो जो है वो सबसेट होना चाहिए g का। सो ओपन सेट सबसेट होगा g का, तभी ये ओपन सेट की डेफिनेशन फॉलो होगी। आप इसको एज इट इज़ अपने पेपर में भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे डेफिनेशंस। नाउ क्लोज सेट, क्लोज सेट की क्या थी डेफिनेशन। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेसेस, अ सेट सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश, ए डैश को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। जब इसका ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो नाउ डेंस एंड नॉन डेंस सेट, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डेंस सेट की और नॉन डेंस सेट की। तो डेंस क्या होता है। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स देन ए इज सेट टू बी डेंस इन बी इफ एंड ओनली इफ ए बार इज सुपरसेट ऑफ बी। और हम इसको और इस दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। डेंस का एक दूसरा तरीका भी है। एवरी पॉइंट ऑफ बी इन एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, एवरीवेयर डेंस और डेंस इन एक्स, एवरीवेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू ए बार। नाउ नाउ मतलब नन वेयर, कहीं पे भी डेंस ना हो तब क्या कंडीशन होती है। ए इज सेड टू बी नाउ वेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ ए बार का इंटीरियर इजकल्स टू फाइव, जो ए बार है इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर।
ए बार को ए क्लोजर बोलते हैं, तो ए बार को ए क्लोजर बोलते हैं। इसका इंटीरियर इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। डेंस इन इटसेल्फ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है। ये डेफिनीशन बहुत पूछी जाती है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेंस इन इटसेल्फ, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ डी ए, जो डी ए है, ए इज सबसेट ऑफ डी ए वेयर डी ए इज डिराइव सेट ऑफ ए, डी ए जो है वो डिराइव्ड सेट है ए का। सो एवरी पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट, ये सब आप पहले से पढ़ चुके होंगे, तो आगे हम बताएंगे। परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट क्या होता है? ए इज सेट टू बी परफेक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज डेंस इन इटसेल्फ एंड क्लोज्ड। परफेक्ट सेट तब होता है जब ए जो है वो डेंस इन इटसेल्फ हो, डेंस इन इटसेल्फ हो, और मतलब ए सबसेट ऑफ डी ए सबसेट ऑफ डी ए एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड के लिए क्या था कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए तो क्लोज हो जाएगा। सो परफेक्ट सेट के लिए क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू डी ए। नाउ हम पढ़ेंगे सेपरेबल, सेपरेबल की कंडीशन। Separable, a metric space X is said to be separable if and only if A contains a countable dense subset. A is subset of X means countable plus A is dense, मतलब countable भी होना चाहिए और dense भी होना चाहिए। Converge, let X comma D be a metric space, a sequence xn in X is said to be converged to point x0 belongs to X if and only if for x, for epsilon is greater than equal to 0, greater than 0, there exists n0 belongs to n, such that for n is greater than or equal to n0 implies that dx n x0 इज लेस देन एप्साइलन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स ई एक्स जीरो। तो ये हमारी कुछ डेफिनीशंस हैं जो कि पेपर में बहुत पूछी जाती हैं और ये शॉर्ट आंसर्स में पूछी जाती हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी।